हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ये अपनी जो सीरीज है 36 पेपर की 10+2 की, उसका थर्ड पेपर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है एवरेज का क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ 50% इज 30 kg, कि 15 का औसत भार 30 है। एक नया व्यक्ति जो है वो ग्रुप में ऐड होता है जिसका वेट हमें दिया गया यहाँ पे 78। ठीक है, मान लीजिए ये 30 kg का इसका वेट होता पर्सन का, और इनका सबका एवरेज भी 30 और इसका भी 30, तो एवरेज 30 रहता, कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन इसका इस एवरेज से कितना ज्यादा है, तो ये है 48 kg ज्यादा। तो 15 पहले थे और एक ये 16 व्यक्ति हो गए ना टोटल। तो जितना ये ज्यादा ना सभी में इक्वल बढ़ जाएगा, कम होता तो सभी से इक्वल कम हो जाता। तो कितना सभी का कितना कितना बढ़ जाएगा, 3 3 kg। तो नया एवरेज जो होगा ना वो हो जाएगा 30+3 यानी 33 kg। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया है, हमें कह रहा है कि इसके अंदर तीन कंपनी है, कंपनी द्वारा 3 वर्षों में 18, 19 और 20 में जो बुक्स है उनका जो सेल किया गया है वो यहाँ पे हमें दिया गया है। ये हमारे पास है ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच से, और ये है बुक्स कितनी सेल की गई है। ठीक है, ये पहला वाला जो इसका बार है वो 2018 का है, फिर 19 का है, फिर 20 का है। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में 2018 में ए ब्रांच की टोटल सेल, तो 2018 की बात करें और ब्रांच ए की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी है 14। और कह रहा है 2020 में ब्रांच सी, तो ब्रांच सी ये रहा, और 20 की बात करें तो तीसरे वाला ये रहा, कितना 70। इन दोनों का हमें रेशियो पूछा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1:5। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, 5a 7 2b 11 से डिविजिबल है तो b माइनस ए का मान पूछा है। 11 से डिविजिबल है तो ओड और इवन प्लस पे जो डिजिट आते हैं उनका हम सम करेंगे, इवन का एक साथ, ओड का एक साथ, और उनका डिफरेंस लेंगे। वो डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे देखिए इनका अपन सम करें तो b+7, एक छोड़ के एक चलना अल्टरनेट, +5 यानी 12+b, इधर प्लस करेंगे तो a+2। इनका जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है, माइनस करने पे ये या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस हो जाएगा, 12 में से बचे 10, प्लस बी माइनस ए। ये जो भी नंबर होगा, ठीक है, इसका मान क्या आएगा 0 है, या फिर क्या आना चाहिए कि 11 का मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट b माइनस ए पूछा, और ये भी अपने पास क्या आ रहा है b माइनस ए आ रहा है। तो b माइनस ए की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो 10 और 11, तो 11 आ गया इनका सबका सम, ठीक है, तो 11 से डिविजिबल होगा। इसके बाद देखिए 4 लेते हो तो 10+4 14, 11 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस ना 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है। यदि हम 3 लेते हैं तो भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 1। अगला देखिए, 10x की वैल्यू दी है, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन पूछा है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे है 10, हाइपोटेनस निकालें तो ये होगा 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 17 का स्क्वायर यानी 289, और इसका रूट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इन दोनों का सम करेंगे 389, और ये किस में आ जाएगा रूट में। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 6 गर्ल्स हैं, ये हिंदी वाले में थोड़ा सही कर लेना, 8 नहीं 6 है। 6 गर्ल्स हैं, इनकी एवरेज एज एक्स है, यानी सभी की एक्स 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 है। यहाँ पे कह रहा है कि 4 नई लड़कियां आती हैं, इन चारों का वेट हमें यहाँ पे गिवन है। तो कह रहा है कि सभी का अब नया जो एवरेज होगा वो क्या होगा। देखिए ये 4 जो आ रही है ये भी एक्स 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 वेट की आती है, तो सभी का एवरेज क्या रहता है एक्स। लेकिन ये एक्स से कुछ ज्यादा है, कम लेके आ रही है। पहले वाले का है एक्स से 2 कम, दूसरे का 4 ज्यादा एक्स से, तीसरे का 8 ज्यादा, और चौथे का 10 ज्यादा। इनको प्लस माइनस हम कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, प्लस का 20 आ रहा है। इसका मतलब एक्स से ज्यादा आ रहा है 20, तो एक्स तो था ही था, 20 ये ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो 6 पहले 4 और ये सभी में 10 में बटेगा इक्वल इक्वल, तो कितना हो जाएगा x+2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इस टाइप से कर सकते हैं कि 6 का टोटल कितना हो जाएगा, 6 × x 6x, और प्लस इन सबको प्लस कर देंगे, 4x+20, ठीक है, ये आगे सभी का, और 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक सर्टेन हमारे पास सम है, इसका 1/2 20% रेट पे उधार दिया गया जाता है। रिमेनिंग का 2/5 है जो 25% के रेट से दिया जाता है, और रिमेनिंग है वो 10% रेट से उधार दिया जाता है। टोटल यहाँ पे कह रहा है
टोटल सम के ऊपर 2 साल का जो इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल, वो 360 रुपीज है। तो प्रिंसिपल पूछा है। देखिए यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे नीचे 5 है, 2 गुना 5 10। तो अपन यहाँ पे प्रिंसिपल है वो हम लेके चलते हैं, कितना, 100 रुपये मान लीजिए प्रिंसिपल है। तो इसका आधा कितना होगा, 50 रुपये। 50 रुपये है और रेट 20% है, समय 2 साल है, तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 रुपये। अगला कह रहा है कि शेष राशि, तो 50, 100 का 50 तो हो गया, बचा कितना, 50। 50 का 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। तो अगला प्रिंसिपल 20 है, रेट इस पे 25 है, टाइम यहाँ पे 2 साल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ब्याज आ जाएगा कितना, 10 रुपये। बचा हुआ राशि, तो 50 और 20 70 रुपये, बची हुई राशि 30 है। इस पे 2 साल का 10% की दर से ये ब्याज होगा कितना, 6। तो टोटल हम देखें 30 + 6 36 रुपीज मिलने चाहिए, जबकि यहाँ मिल रहे हैं कितने, 360। 36 के वैल्यू प्रिंसिपल पूछा, जो हमारा 100 था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1000। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोई सर्कल है, उसकी जो सरकमफ्रेंस है परिधि, उस पे कोड ए बी द्वारा जो एंगल जो बनाया गया वो 90 डिग्री है। और कह रहा है कि कोड ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसके रेडियस क्या होगी। सेम पिछले पेपर में ये क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे ये इसकी कोड है ए बी, इसकी लंबाई 16 है, और यहाँ पे यदि ये एंगल बना रही है, ये कितना है, 90। तो 90 डिग्री का एंगल कौन बनाता है सरकमफ्रेंस पे, डायमीटर, व्यास बनाता है। ठीक है, तो ये पूरा व्यास हमारे पास 16 है, तो इसकी त्रिज्या यानी आधा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अगला देखिए, रेशियो दिया है P/Q, ये हमें दिया है 2:3। Q/R ये दिया है 4:5। R/S ये दिया है 2:1। हमें पूछा है P/R/S। ठीक है, जिसके आगे जो नहीं है वो यूं का यूं रख दीजिए। पहले जो नहीं है, रो की बात कर रहा हूं, पंक्ति की, 4 के पहले कुछ नहीं तो 4, 2 के पहले कुछ नहीं तो 2। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है कुछ तो काट दीजिए, अदरवाइज इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना इस टाइप से, तो ये हो गया 16, इनको 12 दूनी 24, और ये 30, और ये 15। हमें पूछा P/R/S, तो 16:30:15, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, K+1/K, सेम ऐसा लास्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। इक्वल टू, आगे जाएगा तो -2, कब, ये भी -1 और ये भी -1। अब ये देखिए पावर ओड है, तो -1 की पावर ओड करोगे तो ये क्या रहेगा, -1। तो -1 और प्लस -1 कितना हो जाएगा, -2। टेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो सिमिलर सर्कल हमारे पास है, ठीक है, आइडेंटिकल। इनके बाहर एक पॉइंट है जेड, जेड पे ये दोनों जो सर्कल है वो टच करते हैं। इस टाइप से दो सर्कल हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, और ये जो यहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट है जेड। एक्स वाई कह रहा है कि इनकी एक सीधी उबेनिस्ट कॉमन टेंजेंट है, स्ट्रेट इस टाइप से एक्स पे और वाई पे ये सर्कल को टच कर रहे हैं। हमें कह रहा है एंगल एक्स वाई जेड, इसको थोड़ा सही कर लेना, एक्स वाई जेड नहीं, ये एक्स जेड वाई होगा। ये पहले भी काफी बार क्वेश्चन हमने किया सोल्व। तो देखिए, ये जो दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं पॉइंट पे, मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, इनके स्पर्श बिंदु पे मिला दिया। ये पॉइंट मान लीजिए कोई भी हमारे पास एम है, तो इस पॉइंट एम से इस सर्कल पे एम एक्स टेंजेंट है, और एम जेड ये भी टेंजेंट है। एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे बाहर से, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की बात करें एम एक्स जेड की, तो ये साइड और ये साइड बराबर, तो ये एंगल यदि थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा। इसी टाइप से ये दोनों बराबर हैं, तो ये इस ट्रायंगल में ये मान लीजिए वाई एंगल या अल्फा मान लीजिए, तो ये भी कितना होगा, अल्फा। अब बात करें इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड की, तो ये थीटा है, ये थीटा प्लस अल्फा है, और ये अल्फा। तो सम कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, ये 180। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था, थीटा प्लस अल्फा यानी एक्स जेड वाई, तो आंसर होगा 90। ठीक है, आगे देखिए, ट्राइंगल डीईएफ है हमारे पास एक, ये एक ट्राइंगल हमारे पास डीईएफ। यहाँ पे कह रहा है एम और एन, डी ई और डी एफ, इन दोनों साइड पे एक पॉइंट यहाँ पे एम है और एक पॉइंट यहाँ पे एन है। ठीक है,
फिर कह रहा है कि एम एन जो ये इन दोनों को मिलाते हैं तो एम एन जो लाइन होगी वो ई एफ के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो दो ट्राइंगल बनेंगे, एक बनेगा डी एम एन छोटे वाला और एक पूरा ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों आपस में सिमिलर होंगे। ये पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और डी कॉमन एंगल है। तो तीनों एंगल सेम हो जाएं, बराबर हो जाएं तो सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। ठीक है। अब कह रहा है एम से एन और ई से एफ इनका रेशियो है 2:5 का। ये इसकी दो है तो ये इसकी साइड कितनी होगी, 5। ऐसे यदि ये इसकी साइड दो होगी तो ये पूरी कितनी होगी, 5। ये यदि दो होगी तो ये पूरी कितनी होगी, 5। 2 और 5 के रेशियो में होंगी। डी से ई ये पूरी कितनी है, 60। तो यदि ये यहां से यहां तक दो होगी तो ये पूरी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है। तो 5 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 60, हमें पूछा एम से ई। ठीक है। ये 5 है, ये 2 है तो ये कितनी बची, 3। तो 3 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 36। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी एम इज अपॉन डी ई बराबर एम एन अपॉन ई एफ बराबर होगा डी एन अपॉन डी एफ। इनका रेशियो सेम होता है तो ये दो रेशियो आपको दिए हैं एम एन और ई एफ का, इनका 2 और 5 का, तो बाकी का रेशियो भी क्या होगा, 2 और 5 का होगा। आगे देखिए, एक्स है वो किसी काम को 18 डेज में फिनिश कर रहा है। वाई अकेले कह रहा है कि अलोन उस वर्क को एक्स द्वारा जो टाइम लिया एक्स ने 18 डेज, इसका हाफ टाइम, तो हाफ कितना हो जाएगा, 9 डेज में। ठीक है। दोनों एक साथ यदि काम करते हैं तो एक साथ काम करते हैं, यहां से देखिए एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 18। एक्स एक दिन में करेगा 1 यूनिट और वाई करेगा 2 यूनिट। ये कह रहा है एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा करेंगे, एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, एक और दो 3 यूनिट, किसका, 18 का टोटल है। तो यहां से देखिए 3 से 1 टाइम और 3 से 6 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो टोटल का कितना पार्ट होगा, 1/6। अगला देखिए, एक कह रहा है कि वोचा उसके मार्क प्राइस के 4/5 पे बेचने पर, तो सबसे पहले देखिए किससे कंपेयर कर रहा है, मार्क प्राइस, जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाला। तो एमआरपी या मार्क प्राइस कितना है, 5, और बेच रहा है किस पे, उसका 4/5। तो 5 का 4/5, 5 से 5 कटेगा कितना, 4। तो सेलिंग प्राइस आ गया 4। 10% का लॉस, तो 10% 1/10, और लॉस किस पे, कॉस्ट पे, और एक का लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 10 और एक का लॉस, तो कितने में सेल करेगा, 9 में। ठीक है। मार्क प्राइस 9 गुना 5 45, कॉस्ट प्राइस कितनी, 40। इनका रेशियो पूछा है तो 9:8 आ जाएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन पिछले पेपर में था। आगे देखिए, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 69। यहाँ पे देखिए एक को चेंज कर लीजिए आप, क्योंकि इन दोनों थीटा की वैल्यू आप देखोगे सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 69। तो साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किस में बदलेगा, कोस में। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 69 और प्लस साइन स्क्वायर 69। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना, 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, ग्राफ दिया है, यहाँ पे कह रहा था लाइन चार्ट गिवन बिलो शो द सैलरी ऑफ, यहाँ पे कह रहा था लाइन चार्ट गिवन बिलो शो द सैलरी ऑफ 6 एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। 6 एम्प्लॉय हैं अलग अलग यहाँ पे, इनकी यहाँ पे सैलरी दी है। कह रहा है एफ का जो सैलरी है, एफ का 400 और एच का जो है 500, इनका रेशियो, तो 2 जीरो कटेंगे, रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए डिवाइड जो होता है ना वो मल्टीप्लाई में, आगे वाला फ्रैक्शन आपका उलट जाता है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो 4 से 4 कैंसिल। तो ये आ गया 1/2 प्लस 3, फिर प्लस, ये भी चेंज होगा कितना, 2/1, तो 2 से 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस 1/4 अपॉन, ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये आ गया 3/8 माइनस, फिर ये चेंज, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है। यहाँ पे देखिए 3/2 यानी 1.5 और प्लस आधा 2 और 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5 एंड 1/4, तो 21/4 अपॉन, यहाँ पे देखिए एलसीएम की बात करें तो ये आ जाएगा 24, 9 माइनस 4 यानी 5/24। ठीक है। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 6 बार। 6 ऊपर आ जाएगा, 21 से गुणा करेंगे 126
और अपॉन में 5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो सर्कल हैं जिनकी सरकमफ्रेंस दी गई है, तो रेडियस का डिफरेंस हमें पूछा था कि सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। तो ये है हमारे पास पहले की, मान लीजिए रेडियस r1, तो ये दिया 77, 11 से 7 टाइम और 11 से 2 टाइम। तो r1 जो होगी वो हो जाएगी 49 अपॉन 2 इंटू 2 4। सेकेंड की बात करें तो 2πr2 मान लीजिए, ये है 154। ठीक है, तो 22 से 7 टाइम, तो R2 हमारी आ जाएगी 49/, इनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो 49/2 माइनस 49/4, तो एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगी 98 माइनस 49, तो 49/4। तो 12 टाइम डिवाइड होगा 48, तो आंसर आ जाएगा 12.25 सेंटीमीटर। अगला देखिए, a प्लस बी प्लस 2c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c² माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2a की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई करना है। देखिए, आप जब a को इंटू करोगे ए स्क्वायर से, तो ये बनेगा ए क्यूब, और फिर देखिए प्लस बी को करेंगे बी स्क्वायर से, तो ये बनेगा बी क्यूब, फिर प्लस 2c को करेंगे 4c² से, तो 2 गुना 4 8, और ये c क्यूब। ये जिसमें आ रहा है वो एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप कुछ टर्म यहाँ से देख लेने हैं। ठीक है, बाकी में कहीं भी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब नहीं बनेगा, क्योंकि किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर ही आ रहा है। आगे देखिए, एक कार है, सर्टेन टाइम, उसका एक निश्चित टाइम था कहीं पहुंचने का, उससे 60 मिनट पहले वो निकल जाती है। 280 किलोमीटर दूर एक अपना डेस्टिनेशन है उसका, वहां उसको पहुंचना है, तो दूरी हमारे पास फिक्स है 280 किलोमीटर। तो 60 मिनट पहले वो निकलती है, तो कह रहा है कि उसे अपनी जो सामान्य चाल है, यूजुअल जो स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर धीरे करनी पड़ती है। ठीक है, तो कार की सामान्य चाल क्या है। देखिए, इसको सबसे अच्छा तरीका मैंने पहले भी आपको टेस्ट में बताया कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए। ऑप्शन से नहीं करते हैं तो इसको क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का अंतर, उससे भी कर सकते हैं। तीसरा, 60 मिनट यानी 1 घंटा, यूजुअली स्पीड जो है उसकी वो कितने कम की, 14 आवर। जैसे ही 14 किलोमीटर पर आवर उसने क्या की, धीरे की, तो उसको 1 घंटा ज्यादा लगा। यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, 60 मिनट पहले निकल गई, 1 घंटा पहले। जैसे 280 किलोमीटर दूरी है, मान लीजिए वो 10 बजे चलती है, तब ये कवर करती है। अब 1 घंटा पहले कब चली, 9 बजे। ठीक है, तो समय पे तो पहुंची, गंतव्य तक समय पे पहुंचने के लिए उसने उसकी स्पीड क्या की, 14 कम कर दी, तभी तो उसको 1 घंटा क्या लगा, ज्यादा। 1 घंटा पहले चली है, मतलब 1 घंटा ज्यादा लगा है। तो 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करते ही उसको 1 घंटा क्या लगा, ज्यादा। ये टाइम, दूरी हमारे पास फिक्स है 280। जैसे 280 बनेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि 14 और कम कर दें, यानी 28 स्पीड कम कर दे, तो इसको कितना टाइम ज्यादा लगेगा, 2 घंटे। 14 और कम कर दे, यानी 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करे, तो इसको कितना टाइम ज्यादा लगेगा, 3 घंटे। 14 और कर दे, यानी 56, तो इसको 1 घंटा और ज्यादा, यानी 4 घंटे लगेंगे। 14 और यदि हम ज्यादा कर दें, ठीक है, 80, सॉरी 70, है ना, 70, तो 70 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड क्या कर धीरे, तो उसको 1 घंटा और ज्यादा इससे, यानी कितने घंटे लगेंगे, 5। ठीक है, स्पीड ये है, और ये टाइम, दूरी क्या होती है, चाल गुना समय। देखिए, 56 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे, 70 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे। तो दूरी होती है चाल गुना समय, तो 70 गुना 4 करते 280 आ रहा। इसका मतलब उसकी यूजुअल स्पीड कितनी है, 70 है। कम कर देगा तो 56 हो जाएगी, तो 1 घंटा यहाँ से उसका बढ़ जाएगा, तो यूजुअल स्पीड आ गई कितनी, 70। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं प्रोडक्शन दिया है बाइक और ट्रक का, कंपनी अलग अलग है, DEFGH। दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, और हमें यहाँ पे फिर पूछा रिजल्ट A2/A1। A1 है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाई ऑल द 5 कंपनीज। तो इनका आपस में डिफरेंस, तो सभी बाइक को अपन सम कर लेते हैं, तो 50 + 50 यानी 100, 8 + 4 12, 17 19, और +3 2200। यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 8 to 10 और +12 22।
तो इनका जो डिफरेंस A1 जो है वो इनका डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50 का। A2 है कंपनी DFH द्वारा बाइक का एवरेज प्रोडक्शन, तो DEF, अच्छा DFH, तो 700 प्लस 500 1200 और प्लस 300 यानी 1500, और तीन कंपनी है तो 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा कितना? 500। तो 50, सॉरी, A2 500 अपॉन A1 50, ये हमें पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। अगला देखिए, 1 प्लस टेन माइनस सेक थीटा 1 प्लस कोट प्लस कोसेक, ये हमें पूछा है इनटू में। देखिए टेन हमें पता है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप साइन कोस में चेंज कर दो। टेन क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस सेक होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, इंटू 1 प्लस कोस अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन, ठीक है। यहाँ एलसीएम आ जाएगा कोस, वो इधर 1 से इंटू होगा, तो होगा कोस प्लस साइन, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन कोस थीटा, इंटू यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस का 1, ये प्लस का 1 है, ठीक है। देखिए नीचे तो है कोस इंटू साइन, इसको यूं का यूं रखेंगे। ऊपर देखिए एक बार बात करें अपन कि कोस प्लस साइन, इसको एक साथ ले लेते हैं तो यहाँ बचा माइनस का 1, इसको एक साथ ले लेंगे, यहाँ बचा प्लस का 1। ये पूरा ए है, तो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो इनटू में है तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसका स्क्वायर और माइनस ये स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1 अपोन में है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल, कोस साइन से कोस साइन, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आउट ऑफ टू नंबर्स 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 14% ऑफ द लार्ज नंबर। दो नंबर है, एक छोटा एक बड़ा, एक एक्स है एक मान लीजिए वाई है, तो एक्स छोटा है और वाई हमारे पास क्या है? बड़ा। तो ये कह रहा है छोटी का 20%, एक्स का 20% इक्वल है वाई का 14%, तो परसेंट से परसेंट, 2 से 10 टाइम, 2 से 7 टाइम, तो एक्स और वाई जो होंगे इनका रेशियो आ जाएगा 7 और 10। छोटी यदि 7 है तो बड़ी संख्या 10 के, इस रेशियो में कुछ भी हो सकते हैं। कह रहा है दोनों का जो सम होगा वो है 8942, तो सम की बात करें तो 10 प्लस 7 17, बड़ी संख्या का मान तो वो रेशियो में कितना है? बड़ा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई, 17 से 5 टाइम 85, फिर 44 यानी 2 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 5 टू 10 से तो आगे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आगे देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 12 सेंटीमीटर, इसके इन सर्कल की रेडियस हमें पूछी है, तो वो होती है साइड अपॉन 2 रूट 3। तो साइड है 12, 12 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 2 रूट 3, तो ये हो जाएगा 2 से 2 टाइम और रूट 3 से रूट 3 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 2 रूट 3। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ दिया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन S1 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन S2। तो यहाँ पे देखिए S1 में गर्ल्स हैं 400, S2 में 1000, तो कितना कम है? 600। किससे? 600 है ना, 1000 से, और इनटू परसेंटेज में तो 100, तो दो जीरो से दो जीरो, जीरो से जीरो, तो आंसर आ जाएगा 60%, ये क्या है? कम है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि राम ने 3500 में दो वॉच परचेज की, एक को 25% प्रॉफिट पे और दूसरी को 10% लॉस पे सेल किया। टोटल ट्रांजैक्शन में ना तो इसको प्रॉफिट हो रहा है ना इसको लॉस हो रहा है, तो हमें पूछा है इनका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए देखिए इनका सम करते हैं 3500, इनका करेंगे 3500, इनका तो देखिए 35 आ ही नहीं रहा, तो ये तो वैसे ऑप्शन हट गया। अब देखिए पहले पे प्रॉफिट हो रहा है 25%, सेकंड पे 10% लॉस, और ऑल पे हो रहा है ना प्रॉफिट ना लॉस यानी जीरो। यहाँ से तिरछा बड़ी नंबर में से छोटा नंबर माइनस, तो 25 में से जीरो 25, जीरो में से माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस तो माइनस माइनस प्लस कितना? 10, 5 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 3500, और टोटल यहाँ पे रेशियो में 2 और 5 7, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, पहले का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये कितना आ जाएगा 1000 और दूसरे का कितना बचेगा 2500। ठीक है, तो ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।